बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं कासिम अली आपकी खिदमत में दोबारा से। अच्छा, ये 20 पॉइंट्स या 20 क्वेश्चंस विच कांट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन पेपर एग्ज़ाम। ये 20 मैंने डिफरेंट डायमेंशंस लिखी हैं। ये वर्थ नोटिंग है, ठीक है। इनको अगर आप इन 20 डायमेंशंस पे काम कर लेते हैं तो आपके 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा पेपर में आप ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपकी डायमेंशन वीक है, ख़ास तौर पे वो लोग जो ये मेरे से सवाल करते हैं कि जी लेक्चरार के पेपर में 20 नंबर जो हमारा जीके का पोर्शन है, हाउ टू प्रिपेयर दैट। अगर आपके पास ये 20 एरियाज़ पे अच्छी कमांड है जो कि बहुत इजी हैं, ठीक है, तो आप 10 से 15 नंबर पेपर में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अगर आप ये सारी डायमेंशंस, सारे फेजेस अच्छे से करेंगे तो ये आपके पेपर में एक बड़ा हैंडसम सा आपके मार्क्स में एडिशन करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इंटरनेशनल डेज़ हैं। आपको जितने भी इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उसमें यूएन डे हो गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, पीस डे हो गया, ठीक है, चाइल्ड लेबर डे हो गया, एंटी चाइल्ड लेबर डे हो गया, या इस तरह के वीमेन डे हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास इंटरनेशनल डेज़ हैं उनकी एक फ़हरिस्त आप तैयार कर लें, उनको आप क्रैम कर लें, ठीक है। इनमें से सवाल पूछा ही जाता है। दूसरा, आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स, आपने ये सुना होगा कि मैकमोहन लाइन, 24 पैरेलल, 17 पैरेलल, 49 पैरेलल, ठीक है। तो ये जितने भी बॉर्डर्स हैं, इन सारे बॉर्डर्स को, तकरीबन ये 15 बॉर्डर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपको किसी में डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से एक कमेंट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या मेरे से वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट, कोस्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि जो आपकी नियर बाय वाटर बॉडीज़ हैं उनमें कंट्रीज़ की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कोस्ट लाइंस पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे इनका आइडिया होना चाहिए, और बॉर्डर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। थर्ड, आपके पास करंट समिट्स, यानी कि जो पिछले एक साल के अंदर या पिछले 3-4 माह के अंदर नियर अबाउट, जो नियर बाय जो हुई हैं आपके समिट्स या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वो सार्क की हो सकती है, वो यूएन की हो सकती है, ओआईसी की हो सकती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ओआईसी की समिट हुई है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। G7 की समिट हुई है, BW3, बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। तो ये दुनिया को उन्होंने BRI जो कॉन्सेप्ट है चाइना का, उसके मुकाबले में एक नई उन्होंने जो है ना वो कंपेन लॉन्च की है। लाइकवाइज आपके पास जो करंट ओलंपिक्स और स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स का पता होना चाहिए आपको, उनकी डेट ऑफ इनिशिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, लाइक चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 की डेट का आपको पता होना चाहिए, व्हेन इट वाज प्लेड। आपको PSL के इवेंट्स का पता होना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेटेड आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स का भी पता होना चाहिए, और फुटबॉल का वर्ल्ड कप, कमिंग वर्ल्ड कप, रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन, यूरोपियन यूनियन, OIC, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके प्रेसिडेंट्स, इनके सेक्रेटरी जनरल्स, या जो इनका एक स्पेसिफिक ट्रेट है, लाइक यूएन है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स, उसके सेक्रेटरी जनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कंट्रीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ट्राइगव लाई वाज फ्रॉम विच कंट्री, या एंटानियो गटरेज इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के हवाले से ब्रेग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, आपके पास कुछ प्राइजेज़ हैं, बुकर प्राइज़, नोबल प्राइज़, ऑस्कर अवार्ड्स, पुलिट्ज़र अवार्ड या लेनिन प्राइज़, ठीक है। तो ये बुकर अवार्ड अच्छी किताब के हवाले से दिया जाता है। नोबल प्राइज़, उसमें आपके पास 6 डायमेंशंस होती हैं, फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा पीस प्राइज़ होता है, उसके अलावा फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। तो यह इसको आप देख लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड्स जो इस साल दिए गए हैं, नोबल प्राइजेज़ जो इस साल दिए गए हैं, ऑस्कर अवार्ड्स जो इस साल दिए गए हैं, पुलिट्ज़र प्राइज़ जो दिए गए हैं, और लेनिन अवार्ड जो दिए गया है अगर किसी को मिला तो। नेक्स्ट, आपके पास फेमस ट्रिटीज़ लाइक वर्साइल्स, ट्रिटी ऑफ सर्व्स, ट्रिटी ऑफ लुजान, ठीक है, या प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, काइटो प्रोटोकॉल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अकॉर्ड्स होते हैं, पेरिस अकॉर्ड, जिनीवा अकॉर्ड, एग्रीमेंट्स होते हैं, शिमला एग्रीमेंट, या फलां फलां। ये एक लंबी डिटेल होती है। ये कुछ पाँच पाँच जो मोस्ट फेमस हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनकी डेट्स, उनमें सिग्नेटरीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दोज ट्रिटीज़, प्रोटोकॉल्स, अकॉर्ड्स और एग्रीमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, आपके पास है फेवरेट बुक्स,
ठीक है, फेमस बुक्स, जो मशहूर किताबें हैं, ख़ास तौर पे जो बायोग्राफीज़ हैं, गांधी की बायोग्राफी या माई एक्सपेरिमेंट विद इंडिया, ठीक है, इसके अलावा जो भी नेल्सन मंडेला की अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या डिफरेंट जो लीडर्स की बायोग्राफीज़ हुई हैं, उनको उनका पता होना चाहिए आपको। या जो मशहूर किताबें हैं, ग्रीक्स से लेके आज तक जो मशहूर किताबें, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रिपब्लिक, ठीक है, द स्टेट्समैन, द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अलावा जो पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान हिस्ट्री पे फॉर्मेटिव फेज़ हो गई, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, तो इस तरह की डिफरेंट बिटवीन मिलिट्री एंड मास्क, हुसैन हकानी की किताब, तो डिफरेंट बुक्स, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इनके ऑथर्स पूछ लिए जाते हैं, या कुछ अरबिक किताबें, साहिह सित्ता वगैरह, हदीस की किताबें, सहीहैन वगैरह, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास न्यूज़ एजेंसीज़, ये ख़ास तौर पे अरब के हवाले से, अरब वर्ल्ड के हवाले से ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। नेक्स्ट आपके पास फेमस एयरलाइंस हैं, ठीक है, ये भी आपने सिर्फ यूरोप की और उसके अलावा आपने मिडल ईस्ट की करनी है, या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपने जो फर्स्ट प्राइवेट और फर्स्ट आपके पास पब्लिक एयरलाइन थी ओरिएंट और हजवेरी, हजवेरी वाज अ प्राइवेट एयरलाइन एंड ओरिएंट वाज अ पब्लिक एयरलाइन, तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास प्री पार्टीशन एरा 1857 से 1947 तक, इसमें डिफरेंट आपके पास चीज़ें आती हैं, कहीं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आती है, कहीं पे आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, ठीक है, कहीं पे आपके पास कांग्रेस की फार्मेशन है, उसका प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट, उसमें मुस्लिम प्रेसिडेंट, उसमें आपके पास 1909 का एक्ट जिसको मंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं, मंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या 1935 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स, उसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन, ये कुछ चीज़ें हैं, कोई 15 से 20 के करीब पॉइंट्स हैं। इनकी आपको डेट्स का, इनके थीम का, इनकी थीमेटिक एज वेल एज जो इनके फिगरेटिव जो लर्निंग्स हैं, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाम के गज़वात और पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो चीज़ें बेसिक है, उसमें जो अकायद हैं उसके, ठीक है, अकायद का, ठीक है, फंडामेंटल्स का, ठीक है, इनकी ऑब्लिगेशन कब हुई, ये रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, जना को कब जो है ना उस पर सज़ा सुनाई गई, या उसके अलावा इस पे सूद पे कब सज़ा सुनाई गई, ठीक है, तो ये सारा कुछ, इसको कब ममानियत की गई, तो ऑब्लिगेशंस एंड फॉरबिडिंग ऑफ ऑल दोज फंडामेंटल्स इन इस्लाम, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास साइंस के हवाले से विटामिन्स, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, उसका सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी से काज होने वाली जो डिजीज़ हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। या वैसे जो डिजीज़ होती हैं आपके पास, ये कोई ब्लड की डिजीज़ हो गई, या कोई आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस टाइप, या इस तरह की कोई भी डिजीज़ जो होती हैं, वो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट, जो भी ब्लड ग्रुप्स आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर कौन सा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का, और वैक्सीन आजकल बड़ी इन हुई हैं, ठीक है, कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक साइंस का और आस्पेक्ट है, डायमेंशन है, बायोकुलर्स, नियर और फार साइटेडनेस, ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या इसके अलावा आप कंडक्शन, कन्वेंशन, कंडक्शन हो गई आपके पास, जो है वो कन्वेंशन का प्रोसेस, तो ये डिफरेंट जो हीट के रिलेटेड प्रोसेसेस हैं और जो ऑप्टिक्स के रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास बेसिक्स ऑफ साइंस, या जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वो साइंस से रिलेटेड हों, बेसिक स्टडीज़ जो भी होती हैं, वो स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी हो गई, आपके पास हिस्टोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, जो कुछ भी इसमें लॉग्स में या लॉजीज़ में फॉलो करता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मेजरिंग, आपके पास करंट मेजरिंग, ठीक है, हाई टेम्परेचर मेजरिंग, या आपके पास सिस्मोग्राफ्स, रिक्टर स्केल्स, ठीक है, सो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त है, कोई 20 के करीब ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। मूविंग टू द लास्ट फेज़, कैपिटल्स और करेंसीज, ये सेंट्रल एशिया के हवाले से, या मिडल ईस्ट के हवाले से, या यूरोप के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमूमन मिडल ईस्ट का और सेंट्रल एशिया का कैपिटल भी पूछ लिया जाता है, और करेंसी तो पूछी ही इन्हीं में से जाती है, अमूमन इन्हीं में से पूछी जाती है। इनके बाहर भी हो सकता है, बट दीज आर
you can say the golden areas that should be covered, that must be covered in order to fulfill the needs and preparation criteria of one paper exams. नेक्स्ट आपके पास पाकिस्तान की डायमेंशन आ गई। पाकिस्तान में जो पासिस एग्जिस्ट करते हैं, बाबूसर पास, टोची पास, खोजक पास, ठीक है, उनका पता होना चाहिए। फिर हमारे जो नेशनल एम्बलम्स हैं, आपको नेशनल एनिमल का, नेशनल फ्लैग का, नेशनल जो एंथम है उसका, तो इस तरह की चीज़ों का, रिवर्स का, माउंटेन्स का, इनका पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन 56 का, 56, 62 और 73 का, उनकी फार्मेशन, उनके आर्टिकल्स, उनके आपको शेड्यूल्स, उनकी उनमें होने वाली 73 में होने वाली अमेंडमेंट्स, ठीक है, मुसलमान की डेफिनेशन वगैरह वगैरह, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इवन अमेंडमेंट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 25 का स्टेटस क्या है, 28 का स्टेटस क्या है, 31 का स्टेटस क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स। 18th अमेंडमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। 58 2B का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको इसमें अमेंडमेंट के हवाले से सेकंड अमेंडमेंट या पहले वाली जो उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड कर रही है, सो ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिकली दोज जो किसी डिक्टेटर ने करवाई हैं या जो किसी कू में हुई हैं। 8th अमेंडमेंट हो गई, फिर उसकी आगे से जो रेवोकेशन हुई है 13 अमेंडमेंट की शक्ल में या 18वीं अमेंडमेंट की शक्ल में, तो इनका आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में माउंटेन्स जो बड़ी हैं, ओशंस जो बड़े हैं, स्टेट्स जो बड़ी हैं, टावर्स जो बड़े हैं हाइट में, ठीक है, या इसके अलावा जो आपके पास जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बर्लिन वॉल, ठीक है। तो ये जो स्टैचूज़ हुए हैं हिस्ट्री में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इस तरह की जो आपके पास जो पेंटर्स हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लियोनार्डो डा विंची वगैरह, लास्ट सपर वगैरह, ठीक है, लास्ट सपर उसकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग है। तो ये फेमस पेंटर्स और उनकी पेंटिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एंटीक्स ऑफ द वर्ल्ड इसको आप कह सकते हैं, जो आपके पास किसी भी हवाले से बेस्ट है, किसी भी हवाले से बड़ा है, किसी भी हवाले से छोटा है, किसी भी हवाले से एंटीक है, किसी भी हवाले से यूनिक है, ठीक है। तो यूनिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में स्पेसिफिकली उसकी हाइट का, उसकी लेंथ का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडिंग फादर्स इन कंप्यूटर वर्ल्ड, कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ ब्लूटूथ, हु इज़ द फादर ऑफ यू कैन से इसका माउस का, ठीक है। तो ये कुछ फाउंडिंग फादर्स हैं। उसके अलावा ऐप्स, आपके पास जो सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, इनकी आपको डेट ऑफ फॉर्मेशन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, कुछ वार्स आपने नोट करनी है। वर्ल्ड वार 1 हो गई, 2 हो गई, पानीपत की जंगों के बारे में सवाल अक्सर कर लिया जाता है। कोल्ड वार में आपके पास नेटो और वारसा पैक्ट है, उनका आपको पता होना चाहिए। एज इंस्टीट्यूशंस या एज अलाइंसेस उसकी क्या डेफिनेशन थी, ठीक है। 9/11 की पॉलिसीज़ या वार के हवाले से आपके पास जो अलाइंसेस बने हैं हिस्ट्री में, अलाइंसेस का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीक्रेट अलाइंसेस आपने पढ़ना है, उसमें नेटो को पढ़ना है आपने, उसमें सीटो को पढ़ना है, सेंटो को पढ़ना है, ठीक है, उसमें नैम को पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो दीज आर some of the very crucial points that must be in your dictionary, that must be in the reservoir of your mind, ठीक है। ताकि आपकी इन जो सेफ जोन्स होते हैं, इनमें से सवाल लाजमी पूछा जाता है। ये जो सेफ जोन्स होते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद दीज सेफ जोन्स, तो आप अपने हर पेपर में यू जस्ट विल फील द डिफरेंस कि आपने कितना इम्प्रूव किया है इन वाली डायमेंशंस को कवर करने के बाद। इसके अलावा जो पेपर होता है वो आपकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है, उसमें कुछ चीदा चीदा बातें हैं, कुछ उसमें चीदा चीदा पॉइंट्स हैं। वो अगर आप पास्ट पेपर्स को कर लें अच्छी तरह, तो ये आपके काफ़ी हद तक आपको 50-60 नंबर की रेंज से उठा के 71-5 तक की रेंज में ये लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बेसिक जो करने वाली हैं। ये जीके के हवाले से था। तो इंग्लिश की कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके पास मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 030766000013, चौधरी कासिम अली, सर्विंग इन एक्साइज एंड नारकोटिक्स प्लेस। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप क्लास के लिए मेरे साथ जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड होप बेस्ट फॉर यू पीपल। अल्लाह हाफिज़।